नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है कैरियर 24 चैनल पे। अगले वित्तीय वर्ष से प्रस्तावित नए श्रम कानून को लेकर सरकार ने काम तेज कर दिया है। सरकार नए नियमों के तहत ओवर टाइम की जो मौजूदा समय सीमा है उसमें बदलाव कर रही है। नए नियमों के तहत अब तय घंटों में जो है 15 मिनट को इंक्लूड कर लिया गया। पहले जो 30 मिनट था अब उसको 15 मिनट कर दिया गया, यानी कि नए नियमों के तहत अब तय घंटों से 15 मिनट भी ज़्यादा काम हुआ तो उससे ओवर टाइम की श्रेणी में रखा जाएगा और कंपनी को कर्मचारी को इसके एवज में मेहनताना भी देना होगा। पहले ये जो श्रेणी थी वो आधे घंटे की थी। श्रम मंत्रालय ने इस बाबत सभी हितधारकों से विचार विमर्श करके इस पर काम पूरा कर लिया है। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस महीने के आखिर तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा और नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इस नए नियम में कारोबारी गतिविधियों से जुड़े हुए कर्मचारी या फिर कहें तो श्रमिक, उनकी हालत में, जीवन स्तर में उनके सुधार होगा। अब आते हैं इनमें किन वर्करों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नए कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले जो वर्कर हैं, मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या फिर हम कहें तो थर्ड पार्टी के तहत काम करने वालों को इसमें बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है। इसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे कंपनियों के लिए, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का जो है वेतन वो आसानी से नहीं काट पाएंगी। तो 30 मिनट तय समय सीमा से अधिक काम करने पर फिलहाल इस समय ओवर टाइम दिया जाता है। अब जो नई श्रेणी है जो 1 अप्रैल से कहा जा रहा है कि वो लागू होगी, उसमें 15 मिनट कर दिया गया है। तो अब आते हैं प्रोविडेंट फंड को लेकर जो नया श्रम कानून आया है, जिसमें ये हमने आपको जो बताया है उसमें जो है कंपनियां अपने नए नियम बना सकती हैं कि किस प्रकार से आपको कंपनी को पीएफ देना होगा जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम कर रहे हैं। और एक अपडेट ये भी आ रही है कि कंपनी यह कहकर नहीं कर सकते कि आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा या फिर कोई इंश्योरेंस स्कीम का आप लाभ नहीं उठा सकते। ये बिल्कुल